मित्रों, साथियों, इस निवर्तमान संसद के विशेष अधिवेशन की चंद्रयान-3 की उपलब्धियों पर राज्यसभा में जब बहस चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बिरुदू जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल अपने साथी सांसद दानेश जी के ऊपर किया, उससे हम सब शर्मसार हैं। लगभग तमाम प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भाषा का एक स्वर से निंदा की, क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी वसूलों के खिलाफ, भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत वो सब कुछ था। इसलिए जितनी उसकी निंदा होनी चाहिए थी, उसकी निंदा की गई। और संसद के लोकसभा के स्पीकर महोदय से अपेक्षा की गई कि वो इस असंसदीय भाषा पर, जिसको असंसदीय भाषा ही नहीं करना चाहिए, जो एक नफ़रत की भाषा का हेट स्पीच, जिसको हम कानूनी परिभाषा में कह सकते हैं, जो इस्तेमाल किया गया, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सम्मानित सांसद दानिश अली जी ने भी लोकसभा के स्पीकर से पत्र लिख कर अनुरोध किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजकर इसकी जांच की जाए, कार्रवाई की जाए और नियमानुकूल जिस सांसद ने ये इस्तेमाल किया भाषा का, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी ने और सब ने भी इस बात की अपेक्षा की कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिपक्ष ही नहीं, मीडिया जगत में भी इस पर कठोर कार्रवाई हुई, मांग की गई, उस भाषा की निंदा भी की गई। लेकिन जो आज अचानक हम सब लोग उस भाषा का जो इस्तेमाल एक सांसद ने अपने दूसरे सम्मानित सांसद के ऊपर किया, लोकतंत्र की सबसे स्थान पर किया, क्या यह अचानक घटी घटना है? मित्रों, मुझे लग रहा है पिछले 9-10 सालों से और उससे भी पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो संघ के द्वारा इस देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के खिलाफ, वर्ग विशेष क्या कहना चाहिए कि हमारी देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी बहुसंख्यक समुदायों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग इस देश की सड़कों में पिछले लंबे समय से किया जा रहा था, वो नफरत, उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो शब्द गांव की गली से लेकर इस देश की सड़कों में और इवन कभी कभी मीडिया में भी, सोशल मीडिया तो भरे ही पड़े थे, ये नफ़रत के शब्द एक संगठित प्रयास के द्वारा इस देश का अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय इसको झेल रहा था। एक किस्म से उनके लिए उनका मुस्लिम होना ही सबसे बड़ा अपराध जैसा उनको हो गया था। इस समय इस देश में सबसे अलग थड़ी कौम और कोई है तो ये हमारे माइनॉरिटी के साथ से इस्लाम को मानने वाले हैं, वो है जिनको रोज अपने देशभक्ति के सबूत देने पड़ते हैं। और यही कारण है कि जो वातावरण समाज के, देश के मध्य में था, आकाश में था, वो जब एलीट क्लास के, जहाँ इस देश का शासक वर्ग बैठता है
उस मंदिर में भी प्रयोग हो जाए, जिसको किसी भी तरह से क्षम्य नहीं कहा, माफ़ी नहीं दी जा सकती है, वो सबको झकझोर देता है। मेरा सबसे अनुरोध है, इसकी निंदा तो करें, लेकिन जो इस देश का आम आदमी, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो मेहनत का इंसान है, जो रोज इस प्रताड़ना से झेल रहा है, उसके दुख और दर्द को भी समझने की जरूरत है। ये देश जो सेकुलर कंट्री था, जो देश का विधान जो कहता था, इस देश में सभी का स्वागत है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देता है। भारत का संविधान इस देश के नागरिक को अपने धार्मिक आस्थाओं को मानने का, प्रचार करने का की गारंटी देता है, और राज्य का दायित्व है कोई भी संगठन जब इन मूल्यों को के आगे आता है, मार्ग में बाधा डालता है, उनके खिलाफ सरकार अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर कार्रवाई करती है, करनी चाहिए। ये देश के संविधान और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तो जब इस संविधान को बनाया, ये अपेक्षा की गई थी, लेकिन पिछले 10 सालों से जो संघ ने इस देश के मूल चरित्र को बदलने के लिए संधु राष्ट्र को का जो नारा दिया है, वही हमारे सेकुलरिज्म को कमज़ोर करता है। और मुझे पिछले 8-10 सालों की राजनीतिक डिस्कोर्स में विचार विमर्श है, ये शब्द मीडिया से, राजनीति की भाषा से गायब होता सा दिख रहा है। कोई मजबूती से कहने में हम कोताही कर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये देश सेकुलर कंट्री है। एक समय गर्व से हम कहते थे कि हम सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपने आस्थाओं को व्यक्त करने का खुला अधिकार है। हम कक्ष में हैं, और विशेषकर जो कमज़ोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके पक्ष में खड़े होने की जो विचार था, वह मजबूत से खड़े होते हैं। पिछले 8-10 सालों में ये कमज़ोर हुआ है, और इस कमज़ोरी का परिणाम था कि हर जगह समाज के ये तबका रोज़ बरोज़ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, नफरत का शिकार हो रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसको तरह तरह के उन भाषाई शब्दों से दो चार होना पड़ता, बाजार हो, सड़क हो, दफ्तर हो, खेल का मैदान हो। आज वो देश की सबसे बड़ी संस्था लोकतंत्र के मंदिर में भी जब इन शब्दों का प्रयोग होने लगा, तो हम सब को एक किस्म से बहुत आहत हुए। तो इस आहत को अगर रोकना है, सिर्फ सम्मानित सांसद के साथ नहीं हो रहा है, वो लाखों करोड़ों लोगों के साथ, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, छोटे कारोबारी है, देश के विभिन्न जो अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, वो आए दिन इसका फेस कर रहे हैं। इस हिंसा, इस नफरती उन्माद का शिकार हो रहा है। आज वक्त है, हमारा धर्म किसी दूसरे के खिलाफ हमको क्या कहते हैं, घृणा की अनुमति नहीं देता। आज सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं, हमको अपने धर्म को भी, जो बहुसंख्यक है, उसको भी बचाने की ज़रूरत है कि हमको क्या, हमारा धर्म किसी के प्रति नफरती भाव को, घृणा को बढ़ाने का विचार देता है। आज संकट दूसरों का नहीं, खुद को भी बचाना है, खुद भी अपने धर्म को भी बचाना है, जो विश्व को एक परिवार के रूप में कल्पना करता है, जो कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, सबकी खुशहाली, सबकी शांति की कामना करता है। वो आज इन नफरती तत्वों के द्वारा हमारे भी मूल्यों में, हमारी भी आस्थाओं का हाईजैक कर रहा है। तो इस सब के खिलाफ अगर हमको वास्तविक रूप से संघर्ष करना है, तो इस देश के गांधी के, इस देश के नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस विधान के, जो सबको अपनी आस्थाओं को, अपने विचार को, धर्म को मानने की और धर्म को न मानने की भी जो गारंटी इस देश के नागरिक को देता है, उस अधिकार की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। जो इस देश का सेकुलर करेक्टर है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है,
इसको बचाने के लिए आपको आगे होना पड़ेगा। हम इसको किसी एक धर्म विशेष का राज्य नहीं बनने देंगे। अगर ये भाव हम आगे लेंगे तभी जो देश की संसद में ये जो घटना घटी है उसको हम रोक पाएंगे। नहीं तो वही होगा जो सड़कों में हो रहा है। जो सड़कों के उस विचार से जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो भी देश की संसद को भी सड़क का ही एक हिस्सा, आगे बढ़ा हिस्सा बनाएंगे। और इस भाषा के प्रयोग के द्वारा इस देश के मूल लोकतंत्र की मूल विरासत को, जो सबके साथ न्याय की, समानता की गारंटी है, उसको और इस देश के लोकतंत्र की मूल भावना को नष्ट करने का, षड्यंत्र करने का कि ये ताकतें मजबूत होगी। इनके खिलाफ मजबूत प्रतिशोध की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।